नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, श्री कृष्ण की बाल लीला की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी आप जिस वीडियो को देखने जा रहे हैं वह हिंदू पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं से प्रेरित है। ये कहानियाँ हजारों साल पुराने जो कि धार्मिक ग्रंथों और टीवी सीरियल पर आधारित है। कृपया ध्यान दें कि हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, संप्रदाय या धर्म की भावनाओं को आहत करना नहीं है। ये पौराणिक कहानियाँ केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं और हमें उम्मीद है कि उन्हें इसी तरह लिया जाएगा। आप लोगों ने कृष्ण लीला के पिछले भाग में देखा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों को दर्शन दिए और उनका उद्धार किए। अब हम श्री कृष्ण की बाल लीला की सीरीज में एक कुम्हार की कथा आप सभी को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम कथा की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, यशोदा मैया लल्ला के शिकायतों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह मैया से बचने के लिए भागने लगे और भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि काका, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। काका, मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे हरिया, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। उसके बाद यशोदा वहां से चली गई। जब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, काका, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दीजिए। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। कन्हैया कहता है, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दीजिए, तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। कन्हैया बोला, अब तो तुम्हारी सभी इच्छा पूर्ण हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया। वह कुम्हार भगवान श्री कृष्ण के गले लगकर इतना रोया कि वह प्रभु में ही विलीन हो गया। जरा सोचिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे घोड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे?
दोस्तों, यही तो भगवान और भक्त के बीच का प्रेम है। इसलिए कहा गया है कि बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, तब तक प्रभु का उन पर कृपा नहीं होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह रहस्यमयी कथा कैसी लगी आप में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त। धन्यवाद।